गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कैसे सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या बताया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मींस जिसमें एटॉमिक कनेक्टिविटी क्या बोलो डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। और फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि हीट ऑफ कंबशन किसी भी आइसोमर का, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो हो, आइसोमर्स अगर पूछा जाए आइसोमर्स क्या है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ओके प्रथम। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट्स होंगे, अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट वो आइसोमर्स के सेम होते हैं और जो हीट ऑफ कंबशन है वो डिफरेंट होगा। तो हीट ऑफ कंबशन मैंने क्या बताया था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो जल्दी से, number of CH bond. Yes, but if number of CH bonds are same, then HOC is inversely proportional to stability. For example, neopentane and n-pentane, किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा? तो नियोपेंटेन में ब्रांचिंग है ना, डॉक्टर वाला प्लस। यस। तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वो स्टेबल होगा तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एन पेंटेन का HOC ज़्यादा होगा। और एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा था डिफरेंट CH बॉन्ड है बट वी वांट टू कंपेयर HOC पर CH2। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन, तो HOC पर CH2 इस केस में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 भी साइक्लोप्रोपेन का ज़्यादा होगा। और वैसे अगर मैं पूछूं साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन किसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ CH बॉन्ड जिसमें ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा है बोलो, साइक्लोहेक्सेन का ज़्यादा होगा। ओके ना बेटा, ये क्लियर है बात अब तक? अभी तो डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स बताए थे, फटाक्स बताते जाना। चेन आइसोमर, लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा बोलो, डिफरेंट होगा। लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन डिफरेंट होगा। जैसे ब्यूटेन नाइट्राइल टू मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेनोइक एसिड टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या है बोलो, चेन आइसोमर हो गए ना। एंड पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, दे आर चेन आइसोमर। ओके। फिर मैंने बताया था आपको, या मैं बोलूं ब्यूटुइन आइसोब्यूटीन, ये चेन आइसोमर है। फिर मैंने बताया था पोजीशन, चेन कांस्टेंट हो, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके पोजीशन में क्या बोलो डिफरेंसेस हो, ब्यूटवानिन ब्यूटोइन ऐसा। फिर मैंने बताया था फंक्शनल आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन, दे आर फंक्शनल। एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सभी क्या है बोलो फंक्शनल है। फिर मैंने आपको इसके बाद बताया था टॉटोमर्स, टॉटोमर्स मैंने आपको डिटेल बता दिया। ऑल टॉटोमर्स आर द फंक्शनल आइसोमर। Tautomers are the only structural isomers which maintain equilibrium at room temperature. None other than tautomers. Tautomers को छोड़ के और कोई नहीं है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो कि रूम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हो। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको मेटामर्स। तो मेटामर्स में क्या बताया था बेटा बोलो, मेटामर्स में बात हुई थी कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग में जो एल्काइल ग्रुप का नेचर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है। और मेटामर्स के साथ साथ चेन या पोजीशन भी हो सकता है। फिर रिंग चेन आइसोमर बताया था। रिंग चेन आइसोमर इज अ वेरी सिंपल, जैसे मान लो एसिटल्डिहाइड है और इथीन ऑक्साइड लिख दो, तो वो रिंग चेन आइसोमर जितने भी हैं वो सब किसके एग्जाम्पल होते हैं बोलो, दे आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर, है कि नहीं? एल्डिहाइड है, कीटोन है, 2,4-DNP ऑरेंज कलर, 2,4-DNP नो नथिंग, तो ऐसा बता दोगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कैसे हम बेंजाइल एल्कोहल एंड क्रिसॉल, इट इज एग्जाम्पल ऑफ, बोलो किसका एग्जाम्पल है दोनों, ये एग्जाम्पल है पोजीशन एज वेल एज फंक्शनल। ओके बोलो। यस सर। अब स्ट्रेटजी क्या थी बेटा बोलो, स्ट्रेटजी ये थी कि पहले हमें DU निकालना है। DU आप कैलकुलेट कर लोगे और DU 1 होगा तो डबल बॉन्ड बना सकते हो या फिर साइक्लिक फॉर्म बना सकते हो। DU 2 है तो आपको पता चलेगा 2 रिंग, एक रिंग पर डबल बॉन्ड, फिर असाइक्लिक में बनाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, बोलो ठीक है ना।
और उसके बाद आप नंबर ऑफ आइटम्स हमेशा क्रॉस चेक करते रहना, नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक हो जाता है ये। फिर मैंने आपको बताया था सबकी नॉर्मल कोवेलेंसी पूरी करनी है। ऑक्सीजन है तो 2 ही बॉन्ड बनाना, वहाँ पे 3 बॉन्ड ना बना देना। नाइट्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनाना, 4 बॉन्ड मत बना देना आइसोमर बनाते समय। ये छोटी छोटी बातें जो गलतियाँ होती है, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे आपको ये सब बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट मेटामर्स बनाने का एक तरीका बताया था बेटा। मेटामर्स के लिए क्या करते हो बोलो? मेटामर्स के लिए मैंने बताया था मैक्सिमम, मिनिमम और फिर वो चेंजेस करके, यही था ना? यस यही सर। था ना, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ अब मुझे लगता है कि नाइट्रोजन वाले भी कर लें ना। एक चीज और बताया था मैंने, क्लोरो डेरिवेटिव या हेलो डेरिवेटिव अगर बनाना हो तो उसमें अगर DU 0 है और 5 कार्बन या ज़्यादा है तो पहले पेरेंट का आइसोमर बना के उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। और एल्कीन में अगर DU है, DU 1 है, एल्कीन में हम क्या करते हैं, अगर 4 कार्बन भी हो तो फिर हम क्या करते हैं, पहले उसके पेरेंट का आइसोमर बना के फिर डेरिवेटिव्स बनाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, लिखिए। टोटल असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, total acyclic structural isomer possible for, total acyclic structural isomers possible for C4H7Cl, total acyclic structural isomer, साथ में लिखना structural isomer for C4H7Cl। मैंने असाइक्लिक बोला है, देख लेना प्रथम। अब इसमें क्या करना, DU है कि नहीं है? यस सर है। DU कितना बेटा बोलो? DU 1 है ना? सर 1.5 आया। दैट DU 1 है ना? वो फार्मूला लगाओ, समेशन ऑफ NV-2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। साफ दिखने नहीं, ये C4H8 का डेरिवेटिव है। समेशन ऑफ, अरे फार्मूला ही लगाया था ना ये वाला भाई, नहीं आ रहा इससे? हाँ सॉरी। आ जाएगा, ठीक है ना। DU 1 आ गया। अब मैंने असाइक्लिक पूछा है, इसका मतलब कि आप डबल बॉन्ड बनाओगे? यस सर। ठीक है। अभी आपको क्लोरीन रखते हुए स्ट्रक्चर नहीं बनाना। अभी इसका पेरेंट कौन, इसका पेरेंट कौन है बोलो? इसका पेरेंट क्या है बोलो? C4H8। अब आप C4H8 बना लो। अगर Cl रखते हुए बनाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, मतलब टाइम लगेगा, बस ये कहने का मतलब, और भूल जाओगे। अब इसमें आप C4H8 हैं तो आप क्या करो, पहले आप क्या बना सकते हो बोलो? सबसे बड़ी चेन बनाओ, और ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन, ये बना दिया मैंने CH3CH। अब इसी में चेन में क्या किया, ब्यूट 2 इन, और इसी में अभी चेन मैंने छोटा कर दिया आइसोब्यूटीन। बस ये 3 बनेंगे कि नहीं बताओ मुझे, स्ट्रक्चरल एल्कीन इतने बनेंगे बोलो, ठीक है ना? प्रथम अब इसका डेरिवेटिव बना दो बोलो। ये सारे पोजीशन डिफरेंट हैं कि नहीं बोलो? एक बार 1 पे H हटाओ, Cl लगाओ, 2 पे, 3 पे, 4 पे, बोलो कोई पोजीशन आइडेंटिकल है क्या? नो सर। तो बोलो इसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे बोलो? हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विल बी देयर? 4, यस या नो? यस। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से करोगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। देखो 4 बन गए इसके। इसमें बोलो कौन कौन सा पोजीशन आपको, कहां कहां से हाइड्रोजन हटाओगे? चलो बोलो जल्दी बोलो बेटा, कौन कौन सा? हाँ, और 3 4 क्या है? सेम हो जाएगा। यस, वेरी गुड। तो फिर ये क्या होगा 2। और इसमें बोलना बेटा
ये दोनों CH3 क्या है, सेम और डिफरेंट? सेम। सेम। और इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हटा दो Cl। निकाल दो। तो कितने बने बोलो? 2। दो, यस सर, दो। आप बोलो कितने हो गए? बोलो आंसर आ गया, सीधा आंसर, बस हो गया। क्या हो गया बोलो आंसर? आंसर इज 8। यस, आंसर इज 8। प्रथम बोलो, अब मैं लिखूं क्या इसका डेरिवेटिव? आप पता चल रहा है ना क्या करना है? H हटा के Cl, फिर यहाँ पे दूसरा बनाना, फिर H हटा के Cl, फिर यहाँ पे H हटा के Cl, ऐसे बना लोगे ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, आप बता देना। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर आपको मोनो हैलो डेरिवेटिव बनाना है बेटा, तो क्या करना है, अगर du 0 है, 5 कार्बन या उससे ज्यादा है, तो पहले आपको क्या करना है, पेरेंट का आइसोमर बना के और उसका डेरिवेटिव बना लेना। du 1 है और अगर आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछा जाए तो आपने क्या करना है बोलो, 4 कार्बन भी हैं अगर उसमें, तो भी आपको उसका पेरेंट का आइसोमर बनाना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव बना लेना। इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिख देता असाइक्लिक हटा देता, तो आपको पता चल रहा है ना, आपको साइक्लिक भी बनाना होता और असाइक्लिक भी बनाना, दोनों बनाना होता। इज इट क्लियर? यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 1 मिनट सर, देख लेता हूँ। हाँ। देख लीजिए। डन, नोट कीजिए। यस सर। Total structural isomers possible for C3 H9N. Total structural isomers possible for C3H9N is A. And observe the following statement. Following statement regarding these isomers हाँ बालक, नोट कर लिया क्वेश्चन ये? जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। P isomers gives N2 with NaNO2 plus HCl। याद आ गया ना, HNO2 जब कहीं भी यूज होता है तो ताजा ताजा NaNO2 plus HCl, HNO2 diazotization, remember? J isomers gives yellow oily liquid
yellow oily liquid with HNO2. S isomers can give या can show carbylamine test. Carbylamine test. I isomers can show Hoffman mustard oil test. R isomers can give white precipitate with Hinsberg reagent. Then put your answer as a APJ, sir. Put your answer as a APJ, sir. बोलो, जल्दी से बोलो। आपके पास 5 मिनट्स हैं सॉल्व करने के लिए।
हाँ बालक बोलो। प्रथम। हाँ हाँ सर एक है। ठीक है, इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको। ए तो बता देना चाहिए, बाकी तो देखा जाएगा अभी। चलो C3H9 और क्या बोला है, C3H9 है N। एन। चलो ठीक है, तो इसमें आपको पता चल रहा है DU तो 0 है। आपको क्या बनाना है बोलो, एमाइंस बनाने। एमाइंस जब कभी भी बनाओगे आप, तो एमाइंस 3 तरह का होता है ना, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी मीन्स NH2 रखना, सेकेंडरी मतलब NH रखना, और टर्शियरी मतलब N से 3 तरफ तीनों वैलेंसी नाइट्रोजन की कार्बन से अटैच होंगी, ठीक है ना। तो NH2 रख के पहले मैं बना रहा हूं, देखो प्राइमरी अमाइन बना रहा हूं। N प्रोपाइल अमाइन, और क्या बन सकता है 3 कार्बन में? N प्रोपाइल के बाद जल्दी बोलो, 3 कार्बन वाला नहीं बोलोगे तो दांत तोड़ दूंगा मैं। सर 2 ही बन सकता है। हाँ तो नहीं तो बोला क्यों नहीं तुमने कि आइसोप्रोपाइल बोलो, ऐसा मतलब यूज टू होना चाहिए ना, मतलब समझे। 3 कार्बन मतलब N प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, बस खत्म बात, सोचना ही नहीं। क्या क्या बोला, N प्रोपाइल एमाइन एन और प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। यस, या 1 एमिनो प्रोपेन 2 एमिनो प्रोपेन। देखो 3 कार्बन की चेन इसमें भी है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, पोजीशन है, यस या नो? हाँ सर यस। देख लो 3 कार्बन की चेन है। चलो सेकेंडरी मींस NH लिख देना है आपको सबसे पहले तो। NH ये तो ग्रुप होना ही चाहिए। NH2 प्राइमरी, NH सेकेंडरी, N बोले तो टर्शियरी। अब ये NH लिख दिया आपने, 3 कार्बन है आपके पास, 2 इधर 1 इधर। और टर्शियरी एमाइन बनाओगे तो कोई बात ही नहीं है, बस ये हुआ कि नहीं बोलो। तो टोटल आंसर अपना कितना आ गया भाई, कितने स्ट्रक्चरल एमाइन अपना बनते हैं, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं बोलो? 4। यस या नो? ठीक है, 4 स्ट्रक्चरल एमाइन आइसोमर, डाउट है इसमें? नहीं। ठीक, अब जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है उस पे आ जाते हैं। चलो, P आइसोमर्स गिव N2 with NaNO2 plus HCl। चलो बोलो, HNO2 के प्रेजेंस में NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होता था? डाईएजो। डाईएजो किसकी तरह उड़ जाता था? लिविंग ग्रुप। N2 की तरह, याद है ना N2। यस सर। तो फिर प्राइमरी एमाइन, मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि आपको आंसर क्या लिखने के लिए बोला है, APJ सर। तो ये तो हो गया 4। प्राइमरी एमाइन HNO2 से देंगे, कितने हैं? 2 है ना सर इसका, 2। हाँ बोलिएगा। सर ये जो सेकेंडरी अमाइन बना है सर, ये एक बार फिर से बताओगे क्या? सेकेंडरी एमाइन मींस NH होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एन। NH, और NH के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। जो NH है वो सेकेंडरी एमाइन है, जो N है, N से 3 तरफ कार्बन जुड़े होंगे तो टर्शियरी है, और NH2 जिसमें होगा और कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी है। तो इसमें क्या पूछ रहे हो आप, NH रखने के बाद अब कितने कार्बन 3 ही कार्बन है ना, तो 2 और 1 लिख सकते ओके हो। ओके यस सर। 2 ही तरफ जोड़ सकते हो। NH मतलब ये NH तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन, तुम्हें अभी एक मुक्का मारूंगा खट से दांत टूट जाएगा। अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन तुम्हें नहीं बताया क्या? हाँ सर पता है बस। नहीं पता है, नहीं, एक नो नो नॉट एट ऑल। मैंने तुम्हें यहाँ पे फंक्शनल में बताया था, मैं क्या बोला था, देखो इधर, इधर देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। ये मैंने क्या ये स्क्वायर बना के बताया, NH2 होगा तो प्राइमरी, और वो किससे अटैच होगा? कार्बन से। 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब नहीं है, मिनिमम 1 कार्बन, और क्या। अच्छा ओके। NH हो तो सेकेंडरी एमाइन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 4 4 हो, जितना मर्जी हो। N हो और N से तीनों तरफ कार्बन हो। अब 3 ही कार्बन कोई जरूरी है क्या? नहीं। मिनिमम तो इतना 3 चाहिए कि नहीं? मैं कहूंगा टर्शियरी Yes. एमाइन कितने कार्बन में पॉसिबल है? टर्शियरी एमाइन मिनिमम कितने कार्बन में पॉसिबल है? 3 कार्बन। सेकेंडरी एमाइन मिनिमम कितने कार्बन में पॉसिबल है? 2 कार्बन।
और प्राइमरी एमाइन मिनिमम कितने कार्बन में पॉसिबल है? 1। बस तो हो गया, NH2 NHN, बस ठीक है ना? Yes, यस या sir. नो? हाँ अब बोलो। अब कह रहे हैं ये कौन सा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, कह रहा है कि जे आइसोमर्स गिव येलो ऑयली लिक्विड HNO2। सेकेंडरी एमाइन को HNO2 से रिएक्शन कराने पे क्या मिलता था? N नाइट्रोसो अमीन येलो ऑयली लिक्विड। यस या नो? Yes, sir. N नाइट्रोसो अमीन येलो ऑयली लिक्विड। कितने सेकेंडरी एमाइन है? एक है बस। यस ना? हाँ सर। एक ही है सेकेंडरी एमाइन। फिर क्या पूछ रहा है, कह रहे कि एस आइसोमर्स कैन गिव कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन अभी मैंने आपको बताया था, कार्बिन में प्राइमरी एमाइन RnH2 प्लस CSCl3 प्लस KOH एल्काइल आइसोसाइनाइड हैविंग ऑफेंसिव स्मेल। तो कार्बिल एमाइन टेस्ट कौन से देते हैं? प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन कितना है? 2 है। फिर आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट कौन देता था? प्राइमरी एमाइन CS2 इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2 क्या बनता था? एल्काइल आइसोथायोसाइयानेट, जो सरसों के तेल जैसा होता था, मस्टर्ड ऑयल लाइक। एल्काइल आइसोथायोसाइयानेट, याद आया? ऑटोमेरिज्म के एप्लीकेशन में बता दिया था, 2,4-D एनपी और सब। तो ये कितने हैं बोलो? प्राइमरी देता है तो ये भी 2 है, 2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, आर गिब्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद हिंसबर्ग रिजेंट। हिंसबर्ग के साथ कौन प्रेसिपिटेट देते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शरी नहीं देता। हिंसबर्ग रिजेंट याद है ना? S डबल बॉन्ड O इधर फाई इधर Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिजेंट। Yes, sir. हाँ, तो हिंसबर्ग रिजेंट के साथ प्रेसिपिटेट कौन देते हैं बोलो? प्राइमरी भी देता है और सेकेंडरी भी। लेकिन एक्वस KOH में सॉल्युबल केवल कौन होता था? प्राइमरी वाला। लेकिन यहां पे तो सिर्फ पूछ रहा है क्या, कौन प्रेसिपिटेट देगा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो 3 हो गए। ये हो गया आपका, बोलो ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C4H11N, बस इतना ही। और बाकी आंसर में, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है ना? ये सेम रहेगा, बाकी सारा इससे भी पूछ लूंगा वही सेम क्वेश्चन। चलो फटाक से बताओ। बस एक कार्बन इंक्रीज कर दिया मैंने। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? पहले प्राइमरी एमाइन बनाना, मतलब NH2 रखते हुए, फिर सेकेंडरी बनाना, फिर टर्शरी बनाना। सर आपने भी कुछ बोला क्या? प्राइमरी बनाना, फिर सेकेंडरी बनाना, फिर टर्शरी एमाइन ना? हाँ हाँ, यस यस, तो मेरा नेटवर्क चला गया।
हाँ बालक बोलो। नहीं आया हूँ। सर आ गया। एक 7 8 है क्या सर? चलो देखते हैं बेटा। इसमें C4H11 ठीक है, DU तो है 0 आपका। चलो पहले प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। प्राइमरी अमाइन बनाने का 4 कार्बन को लिखने के कितने तरीके हैं, जल्दी बोलो, फटाक से पहले बोल दो एक 4 बार। तरीके। नहीं नहीं, 4 बोलोगे कैसे, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे, हाँ नाम मतलब एन बोलोगे। ब्यूटाइल, हाँ एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। चलो ठीक है, ये फिर यहाँ पे अटैच कर दिया NH2, फिर ऐसा लिखा तुमने सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख दिया एमाइन, और ये लिख दिया तुमने आइसोब्यूटाइल। पहले चेक कर लेना भाई कि ऐसा बनाया है कि नहीं। हाँ सर। और टर्शियरी ब्यूटाइल पहले चेक करो, प्राइमरी एमाइन सब ऐसा ही बनाया है तुमने, जिससे कि मुझे ये पता चले कि तुम अब एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल तुम्हारे मन में आ गया कि नहीं, बोलो। मैंने केवल NH2 चेंज किया, बाकी तो ठीक है। ठीक है, यस सर। सही है कि गलत? सही है सर ये। ठीक है, अब सेकेंडरी की बात करो। मैंने सेकेंडरी एमाइन अगर बनाना है बाईवैलेंट, तो डोंट यू थिंक मेटामर्स बनेंगे ना? तो एक बार मैक्सिमम और मिनिमम तोड़ लो भाई, इधर 3 कार्बन और इधर, मैंने बताया था ना कम से कम अगर बाईवैलेंट हो तो वो मेटामेरिज्म शो कर सकता है। सेकेंडरी एमाइन बनाओगे ना अब हाँ सर। तो सेकेंडरी एमाइन में NH रखोगे और फिर इधर कार्बन। अब कार्बन तुम्हारे पास 4 है, तो क्या करना है बोलो, कैसे तोड़ लेना है? एक बार मैक्सिमम इधर और इधर मैग मिनिमम। 3। यस। अभी एन प्रोपाइल लिखा आपने, एन प्रोपाइल लिखा है, ठीक है, इसी को मैं आइसो प्रोपाइल भी लिख सकता हूं। यस या नो? यस सर। ठीक है। और क्या हम ऐसा कर सकते हैं 2 कार्बन इधर हो और 2 कार्बन इधर हो? यस या नो? हाँ। मैंने बोला मेटामर्स बनाने के लिए क्या करना है आपको, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। फिर उसके बाद करते रहना चेंजेस। टर्शियरी एमाइन बनाना है तो 3 तरफ बॉन्ड बनाने हैं। 4 को 3 में तोड़ो। 4 को 3 जगह कैसे तोड़ोगे, 2 1 1 कि और कुछ हो सकता है? 2 नहीं 2 1 1। बस, तो प्राइमरी कितने हो गए 4, सेकेंडरी कितने हो गए 3, और ये कितना हो गया 1, तो आंसर इज 8। आंसर इज 8। 8 आ गया आंसर इसका। क्या 8 आया आपका? हाँ सर मुझे 7 आया था सर मेरा, एक वो सेकेंडरी में एक मिस हो गया था मेरा। कैसे सेकेंडरी में तो मिस ही नहीं होना चाहिए ना, वो तो तुरंत ही आ जाएगा ना दुष्ट। हाँ सर वो एक मिस हो गया था मेरा, आइसो वाला मिस हो गया था सर मेरा। अच्छा चलो नेक्स्ट लिखो। अभी एक और मैं पूछता हूँ आपको, बोलूं? यस। टोटल
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक टर्शियरी एमाइंस। अब इसमें आपको कोई चक्कर नहीं है, टर्शियरी एमाइंस पॉसिबल फॉर C6H15N। इसका केवल आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक टर्शियरी एमाइन बनाना है। अब तो कितना अच्छा है, ओके। टर्शियरी yes, एमाइन बनाना है तो तुम्हें नाइट्रोजन रखना है और कितनी तरफ कार्बन रखना है, 3 तरफ। 3 तरफ। और 3 तरफ तुम्हें अरेंज करना कितना आसान है, 2 तरफ 2 साइड या 3 साइड अगर ऐसे अरेंज करना है ना, तो हमेशा हमें क्या करना, मैक्सिमम मिनिमम, फिर मैक्सिमम में चेंजेस करके फिर थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे। नहीं समझे बात मेरी? yes, तो ये तो तुम खटाक से सोच के बता सकते हो, फटाक से बताओ। चलो सर 7 होगा क्या? चलो देख लेते हैं, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा ना। हाँ सर। नाइट्रोजन पहले किस में तोड़ा, 4 4 1 1। 4 1 1, यस 4 1 1। अब 4 में कितने हो जाएंगे बोलो? एक तो 4 एन ब्यूटाइल लिखा है तुमने, अब इसी को मैं लिख रहा हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल बना के, और इधर ये, और एक लिख दिया मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे लिखते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल लिख दिया, और जो बॉन्ड फ्री है वहां पे, भाई इसी में तो चेंज करना है मुझे। मैं yes, चेंज sir। किस में करना है मुझे बोलो, चेंज किस में करना है, जो 4 कार्बन है या जो ये नाइट्रोजन पे 2 CH3 है इसमें चेंज करना है? कार्बन। 4 कार्बन में चेंज करना है। तो 4 कार्बन को लिखने के 4 तरीके हैं, बाकी तो वो जुड़ा ही रहेगा वो जैसा है। और अब इसको तोड़ो किसमें, 3 2 1, है ना बेटा? यस। और इसमें एक आइसो प्रोफाइल भी तो लिख सकते हो प्रथम, यस सर। और एक बार तो 2 2 2 2 2 2 2 2, ये देखो। तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल सही जवाब प्रथम ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 7 इज आंसर। यस। बोलो ठीक है ना? हाँ सर, आ गया। हाँ, मेटामर्स बनाना होगा बेटा तो ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अच्छा एक चलो और लिखो, मेटामर्स देख के बना लेते हैं। टोटल स्ट्रक्चरल कीटोन्स पॉसिबल फॉर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक कीटोन पॉसिबल फॉर, टोटल structural isomeric ketones possible for C6H12O या इतना उसका नाम बनाओ C5H10O। कीटोन मतलब समझते हो क्या?
कीटोन मतलब ना सी डबल बॉन्ड O होगा, इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन होगा, ऐसा होगा तो कीटोन बोलते हैं। सी डबल बॉन्ड O है, इधर H होगा और इधर क्या होगा, कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं बोलो, एल्डिहाइड बोलते हैं। मैंने क्या पूछा है, कीटोन पूछा है ना? यस सर। तब तो कितना आसान है। कीटोन में कितना आसान है, कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड, क्या चीज फिक्स होती है, सी तो डबल बॉन्ड O रहेगा ना, बस सी डबल बॉन्ड O लिखना है और दोनों तरफ कार्बन। अब कार्बन कितने बचेंगे सी डबल बॉन्ड O के बाद, 4। बस अब उसको लिख दो ऐसा। हाँ बोलो। सर एक मिनट। ये तो बहुत आसान है ना, इसमें कितना टाइम लगेगा? सर काउंट करना, एक मिनट। सर 3। हाँ, सी डबल बॉन्ड O और फिर अब बचा ही क्या, ये, और फिर आइसो बनाया होगा, और फिर क्या किया होगा, 2 कार्बन और 2 कार्बन। तो ये तो बहुत ही आसान है ना, इसमें तो कुछ मतलब Yes. है ही नहीं ना, 3। अभी मैं C6H12 वो लिखा होता तो भी बना देते कि नहीं बोलो, हाँ सर। डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ ना, लिखना टोटल। सर हाँ बेटा बोलिए। सर तो भी ये जो अगर है 3 कार्बन आते हैं तो इसमें 2 बनाते हैं, तो ऐसा हर बार से बनाने का कैसा लिख सकते हैं कि 2 वे जैसा और नाम लिख देने का, पूरा स्ट्रक्चर वापस बनाने का। मतलब मैं समझ क्या कह रहा हूँ, तो मतलब ऐसा अगर 3 कार्बन आया तो ऐसा 2 लिखते ना, एन और आइसो, तो ऐसा हर बार स्ट्रक्चर बनाओ कि ऐसा लिख दूं कि 2 वे जैसा एन एन आइसो, मतलब। आइसो कहाँ है ये नहीं नहीं, ये पूरा ऐसे बोलोगे ना तुम, ये क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, पेंटेन 2 ओन। अब यहाँ पे आ जाओगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, और ये बन गया 1 2 3 4 5, ये बन गया पेंटेन 3 ओन, बस ऐसा बन गया। तुम क्या कह रहे हो, कुछ और पूछ रहे हो? सर नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि बस अब बार बार 4 कार्बन आते हैं तो सर ऐसा लिख सकते हैं कि 4 वेज है कि हर बार स्ट्रक्चर बनाओ सब। हाँ 4 कार्बन होगा तो फिर तो 4 तो फिक्स हो जाएंगे ना हमेशा, बस ध्यान रखना होगा स्ट्रक्चर। लेकिन जब ऑप्टिकल भी आ जाएगा तो अभी स्ट्रक्चरल के लिए तो बिल्कुल फिक्स है, 4 कार्बन होगा तो उसके लिखने के कितने तरीके होंगे, 4 होंगे, वो तो फिक्स है। यही पूछ रहे थे या कुछ और पूछ रहे थे आप? नहीं नहीं, यही पूछ रहा। तो मैं ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखिए, टोटल possible for C5H8 तो आपको पता चल गया क्या लिखना है बेटा, बोलो, सी डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल मतलब सी डबल बॉन्ड O। यस सर। एल्डिहाइड कीटोन सब बनाओ,
सर आपका आवाज बीच में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ सर अभी बेटे जल्दी बोलो, फिर अभी और क्वेश्चन करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। C5 DU कितना आया? DU कितना आया प्रथम? 2 पक्का? हाँ ठीक है। और इसका मतलब रिंग भी बनाओगे, डबल बॉन्ड भी बनाओगे? यस ना? yes, और मैंने साइक्लिक बोला है तो साइक्लिक तो बनाना ही है। और कार्बोनिल बोला है तो किसके बीच में डबल बॉन्ड होगा? कार्बन और ऑक्सीजन। या तो मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर साइक्लिक बनाना है? तो सबसे पहले छोटी रिंग बनाना कि बड़ी रिंग बनाना? बड़ी। तो चलो सबसे बड़ी रिंग इसमें कितने की बनेगी बोलो? 5 की। और यहां डबल बॉन्ड ओ कर दिया। बोलो बोलो साइक्लोपेंटेनोन या C डबल बॉन्ड हो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन सब कुछ काउंट कर लो। यस सर। ठीक है, अब इसको छोटा करते हैं, 4 कार्बन करते हैं। चलो 4 कार्बन कर दिया, एक कार्बन बाहर गया और उसी कार्बन पे मैंने ऑक्सीजन अटैच कर दिया। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर लो। और एक बार ऐसा भी तो कर सकता हूं कि ये डबल बॉन्ड हो इस पे बना दूं और कार्बन को साइड में लगा दूं, और एक बार मैं ऐसा कर सकता हूं डबल बॉन्ड हो और ये कार्बन। बोलो इसमें अगर 4 मेंबर जो बनाया मैंने उसमें कोई डाउट है आपको? जल्दी नो बोलो, सर। पक्की बात? यस। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आइसोमर्स तुम्हें 20 25 ऐसा 12 ऐसा नहीं पूछा जाता है, समझे नहीं मेरी बात? अगर 12 या 10 या 14 आइसोमर्स बनने हैं तो ऐसे केस में ट्रिक होगा, फटाक से तुम बना लोगे। जैसे हमने 11 बनाया, 8 बनाया या 10 बनाया तो कैसे बना दिया था वो, पहले आइसोमर्स बना के डेरिवेटिव वाले नहीं बनाए थे हमने? हाँ सर। C5H11Cl का वैसा ट्रिक वाला होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन जब आते हैं, जब ज्यादा आइसोमर्स बनते हैं ना, नंबर ऑफ आइसोमर्स ज्यादा होते हैं, तो फिर उसको ब्रेक करके क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितने हैं जो ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, कुल कितने ऐसे आइसोमर हैं जो ऑप्टिकल शो करेंगे, कुल कितने हैं जो जो किसी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन शो करेंगे। जैसे अभी हमने नहीं पूछा था आपसे कौन है जो कार्बिल कितने हैं जो शो करेगा, स्पेसिफिक करके हाँ पूछेंगे। अभी ये हो गया, चलो ठीक है। अभी अब इसमें अब 3 मेंबर्ड करते हैं। चलो 3 में अभी ऐसा करते हैं कि
बोलो ठीक है। और एक बार हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि टर्मिनल जो वाला जो कार्बन है उसमें C डबल बॉन्ड अटैच कर दें, और एक बार हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कार्बन और इधर CHO, और एक बार इसी को हम क्या कर सकते हैं बोलो, अगल बगल लिख सकते हैं। और एक बार प्रथम ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड हो, इसमें लगाओ, और अब कार्बन कितने बाहर हैं अपने पास, दो कार्बन को बाहर रखोगे, इथाइल लिख दो, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लिख दो, ये कई बार रिपीट हो चुका है इस तरह का, और फिर अगल बगल लिख दो। कितने हो गए देखो, रैंडम नहीं बनाया मैंने, तुम ध्यान दे रहे हो क्या, मैं रैंडम नहीं बनाया, मैंने ऐसा नहीं किया 5 3 कभी 4 ऐसा नहीं किया मैंने, सबसे बड़े रिंग से चला फिर उसको छोटा किया, उसमें वेरिएशन देख लिया, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर उसको छोटा किया, फिर उसमें वेरिएशन देख लिया। स्ट्रेटजी समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये कितने हो गए टोटल? 11। तो आंसर इज 11। जल्दी से नोट कीजिए। प्रथम नोट कर लिया? एक ही मिनट सर, एक ही। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।